खेलो इंडिया आएगा, पोस्टर आएंगे बड़े बड़े, पूरा स्कूल के प्रिंसिपल सर यहाँ पे खड़ा होते हैं, खेलो इंडिया बच्चे साथ लेके खड़े होते हैं। हम पता नहीं क्या करवा रहे हैं देश में, कुछ नहीं करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये ऑथोरिटेटिव कौन लेगा एक्शन, कौन बच्चों को सोचेगा, भविष्य का कौन सोचेगा। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े, ये तो हाईएस्ट ऑफ अथॉरिटीज का हाल है। तनख्वाह से मतलब है इनको, सिर्फ ग्राउंड खराब हो रहा है, प्रिंसिपल के अंडर आता है, कह रहा है मैंने नहीं बोलना है। ये आपके संज्ञान में था या नहीं बोलना, हमने नहीं कुछ बोलना, हमारी संज्ञान की बात। एक आदमी ने ठेकेदार को पूछा कि आपका काम कैसे चलता है, तो ठेकेदार ने कहा कि जो हम काम लेते हैं उसको तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं, ऐसे ही हमारा गुजारा जो है वो चलता रहता है। आपको मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट के माध्यम से मैं ये भी बताऊँगा। आज हम आपको घकवाल के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर लगभग 5.5 लाख रुपए गड्ढे में डाल दिए गए। वहीं सारे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं स्कूल के प्रधानाचार्य, एसडीएम घकवाल और पीएचई डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में है। बता दें, काफ़ी लंबे समय से इस प्लेग्राउंड को समतल करने के लिए युवा मांग कर रहे थे, जिसको लेकर 26 जनवरी से कुछ ही दिन पहले एसडीएम घकवाल ने लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत से प्लेग्राउंड को समतल और स्पोर्ट्स वॉल की मरम्मत का काम करवाया। वहीं 26 जनवरी को अभी कुछ ही समय बीता है, जिसके बाद आप इस प्लेग्राउंड के हालात देख सकते हैं। यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए इस प्लेग्राउंड को खोदा गया। अब सवाल ये उठता है कि पीएचई डिपार्टमेंट ने इस प्लेग्राउंड को खोदने के लिए आखिर किससे परमिशन ली, और जब इस पर हमने स्कूल के प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी के द्वारा उनसे कोई परमिशन ली गई है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एसडीएम पर कि क्या उनके संज्ञान में ये मामला है। तो जब हमने इस संबंध में एसडीएम घकवाल से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वो पहले मौके का मुआयना करेंगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक एसडीएम घकवाल इस प्लेग्राउंड में पहुंचती हैं और यहाँ का जायजा लेती हैं। ये आपके संज्ञान में था या नहीं था? नहीं बोलना, हमने नहीं कुछ बोलना, हमारी संज्ञान की बात नहीं थी। सर ये किसको पूछ के ये ग्राउंड खराब किया गया सर यहाँ पर बच्चे खेलते थे, क्योंकि हम नहीं बोले नहीं। ये बताना पड़ेगा ना सर आपको भी, आप प्रिंसिपल हो इस स्कूल के। इस समय मैं मौजूद हूँ गर्ल हाई स्कूल घकवाल में, जो कि सांबा के अंतर्गत घकवाल पड़ता है, उसी का ये इलाका है गर्ल हाई स्कूल। यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखाने जाऊँगा। 5.5 लाख रुपए पहले लगाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है और उसको खड्डे में तब्दील किया जाता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि लोगों के बीच रोष है। रोष इसलिए भी है क्योंकि लोगों की मांग थी कि ये ग्राउंड एक अच्छा ग्राउंड बने और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल पाएँ। अच्छा बनाया तो गया, 5.5 लाख रुपए लोगों के लगाए भी गए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, मगर उसको फिर तोड़ा गया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 5.5 लाख रुपए खड्डे में ही डालने थे तो फिर वो लगाए क्यों गए? पहले खड्डा निकाल लेते, फिर वो मरम्मत कर देते। ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम मैम से भी है, क्योंकि आपके एरिया की ये बात है, अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो फिर आप पे एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मैम आपका एरिया पड़ता है, जिम्मेदारी है आपकी इस एरिया की। आपके एरिया के अंदर 5.5 लाख रुपए लगाए गए और खड्डे में डाल दिए गए। ये तस्वीरें हैं। जब हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी एसडीएम मैम, तो हमारे साथ आपने ये चीज़ बोल दी थी कि आप रिकॉर्ड मत कीजिए, इस पे मैं जल्दी एक्शन लेती हूँ। ये एक्शन है मैम आपका, ये देख लीजिए। आज लोगों के 5.5 लाख रुपए, आपने ही बताया हमें 5.5 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और 5.5 लाख रुपए आपने खड्डे में डाल दिए हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ग्राउंड के बीचों बीच खड्डे बनाए जाएं। लोग ये चाहते थे कि ये ग्राउंड को
मरम्मत की जाए और अच्छा ग्राउंड बने ताकि लोग जो बच्चे जो हैं वो खेल पाए यहाँ पर। मगर मैम आपने ये चीज़ नहीं सोची। आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रिंसिपल हो वो भी नज़रअंदाज कर रहे थे मीडिया को। वो कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है भाई, हम कोई जवाबदेही नहीं देंगे। प्रिंसिपल के अंडर ये स्कूल आता है, स्कूल का ये ग्राउंड है। तो सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या काम कर रही है। 5.5 लाख का ये प्रोजेक्ट था जिसमें ये टोबाल भी थी। मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, ये टोबाल भी बताई जा रही है कि उसी के अंडर थी और इसी के अंडर ये जो लेवलिंग की गई है ये भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। उसके बगल में ही लेवलिंग के साथ ये मैम ने ही बताया हमें कि रोड रोलर के साथ लेवलिंग की गई है। 5.5 लाख का प्रोजेक्ट था, 26 जनवरी से पहले की गई और 26 जनवरी को आज 3-4 दिन हो रहे हैं, उसके बाद खड्डे डाल दिए गए। ये तस्वीरें हैं गगवाल की गर्ल हाई स्कूल की, ये तस्वीरें हैं। ये हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच इस चीज़ का रोष है कि क्योंकि उन्होंने टैक्स से पैसा दिया है और उसको आप ऐसे कर रहे हो। अगर ये चीज़ जो पीएचई के अधिकारी हैं उन्होंने चीज़ बोली है कि हम रिपेयर किया जाएगा इसको, मगर उससे पहले एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि अगर रिपेयर करना था, अगर आपने ये खड्डे खोदने थे तो उससे पहले 5.5 लाख रुपए क्यों लगाए गए? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैम आपको देना पड़ेगा। वहीं इस संबंध में जब हमने पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ स्कूल तक पानी पहुंचाना था, क्योंकि स्कूल प्रबंधन द्वारा काफ़ी लंबे समय से पानी की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर ये पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया। और साथ ही पीएचई अधिकारियों ने ये दावा किया है कि वो जल्द ही इस प्लेग्राउंड की मरम्मत करवाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इस प्लेग्राउंड की मरम्मत की जाती है। और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि 26 जनवरी से ठीक पहले लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत से इस ग्राउंड को समतल करवाया गया था। उसके ठीक बाद इस ग्राउंड को पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा तोड़ा गया। अगर पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा पाइपलाइन बिछानी थी तो फिर 5.5 लाख रुपए इस ग्राउंड पर क्यों लगाए गए? क्या सिर्फ 26 जनवरी के लिए ये पैसे लगाए गए? और अगर बच्चों की सहूलियत, बच्चों के खेलकूद के लिए लगाए गए तो इसकी ये हालत क्यों हुई? और अब पीएचई डिपार्टमेंट फिर से इस पर पैसे लगाकर इसे समतल करवाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमारे पैसे जो कि हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं उनका दुरुपयोग है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्कूल है, कॉलेज है, जेडी ऑफिस है, इनको सिर्फ तनख्वाह से मतलब होता है। मैं लिटरली दिल से बता रहा हूँ, नो बडी लिटरली केयर्स। खेलो इंडिया आएगा, पोस्टर आएंगे बड़े बड़े, पूरा स्कूल के प्रिंसिपल सर यहाँ पे खड़ा हो जाते हैं, खेलो इंडिया बच्चे साथ लेके खड़े होते हैं। हम पता नहीं क्या करवा रहे हैं देश में, कुछ नहीं करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल गगवाल है, बोर्ड कहाँ पर है इनका? पेंट तक नहीं है उस बोर्ड में। हु इज अथॉरिटेटिव? कौन लेगा एक्शन? कौन बच्चों को सोचेगा, भविष्य का कौन सोचेगा? बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े ये तो हाईएस्ट ऑफ अथॉरिटीज का हाल है। प्रिंसिपल सर कह रहे हैं मैंने नहीं बोलना है, तनख्वाह से मतलब है इनको सिर्फ। ग्राउंड खराब हो रहा है, प्रिंसिपल के अंडर आता है, कह रहा है मैंने नहीं बोलना है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बच्चों की पेन लेगा कौन? बच्चों को खिलाएगा कौन? सिखाएगा कौन? हैंडबॉल ग्राउंड, एक मैच नहीं करवाया वहां पर, पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया, तब भी प्रिंसिपल सर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। मैं मैडम एसडीएम मैडम से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज, इट इज हर्टिंग मी बिकॉज आई हैव फाइटेड आउट फॉर 4 years। मैं ऐसे ग्राउंड को बेड़ा गर्क होते गगवाल का सब बच्चों को पता है, लेकिन कोई आगे आने को राजी नहीं होता। मैं हर एक जिम्मा लेने को तैयार हूँ। रिस्पेक्टेड श्री सतीश शर्मा सर इधर आए, इसका संज्ञान लें। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गगवाल का इकलौता ग्राउंड है ये, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। या तो इसका फंड अलॉट किया जाए, या तो हम बच्चों के लिए ग्राउंड पूरा, और लेट द जनरेशन भी नशे चिट्टे जो मर्जी नशे में जाए, फिर भाषणबाजी नहीं चाहिए कि हम यूथ के लिए ये कर रहे हैं, यूथ के लिए कर नहीं रहे हो, यूथ का सत्यानाश कर रहे हो।